7th क्लास। देखो बेटा हमने 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब 10.2 के लिए मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। आपको ये लिखने भी हैं, ये फार्मूले लिख लेना बेटा, ये जितने भी मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है, बाकी समझ लेना। ए शॉपकीपर बाइज गुड्स आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और फ्रॉम होलसेलर्स। ही सेल्स देयर आर्टिकल्स टू द customers. The money that a shopkeeper pays to buy these goods is called cost price और CP। देखो बेटा cost price के लिए हमें जो है एब्रीविएशन फॉर्म यूज कर लेते हैं CP। C से cost, P से price। यानी कोई भी दुकानदार चीज़ को मतलब होलसेलर से ख़रीदता है या मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं उनसे ख़रीदता है, तो जो वो पैसे देता है वो उसका क्या हो जाता है, CP। The shopkeeper adds his profit to the cost price and fixes the selling price, and the price at which he sells the goods is known as selling price और SP। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये है कि शॉपकीपर उसके ऊपर जितना अपना फ़ायदा वो करना चाहता है उसको ऐड करके और उसके ऊपर फिक्स कर देता है सेलिंग प्राइस, और फिर उसको बेचता है तो वो क्या कहलाता है, जिस प्राइस पर बेचता है SP यानी सेलिंग प्राइस। फिर देखो इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज़ मोर देन द CP द शॉपकीपर मेक्स ए गेन और प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट यानी लाभ। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अगर यही चीज़ उल्टी हो जाती बेटा, मान ले उसने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में और बेची कम में, तो उसको लॉस हो जाता, वो आगे आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। 3 सिचुएशन होगी, एक ही बात से निकल कर आ रही हमारे सामने, 3 ये फार्मूले हो गए छोटे छोटे, एक ही उससे निकल के आ रहे हैं। अगर उसने हमें दे दिया SP दे दिया और प्रॉफिट दे दिया तो हम CP कैसे फाउंड करेंगे। अगर हमें CP मिल गया और प्रॉफिट मिल गया तो SP कैसे फाउंड करेंगे और प्रॉफिट कैसे फाउंड करेंगे, ठीक है। कब, जब SP जो है वो CP से ज़्यादा होगा तब। देयर आर सर्कमस्टेंसेज व्हेन द शॉपकीपर हैज़ टू सेल हिज गुड्स एट ए प्राइस लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब कॉस्ट प्राइस से कई बार कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि कम में बेचना पड़ जाता है कॉस्ट प्राइस से। इन दैट केस द शॉपकीपर सफर्स अ लॉस, देन लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ये बात तो बेटा आपको भी समझ आ जाएगी, कोई भी चीज़ हम अगर ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगी ना। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और CP यानी कॉस्ट प्राइस, ये S सेलिंग प्राइस था, सॉरी बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इफ़ SP इज इक्वल टू CP देन देयर इज नेदर प्रॉफिट नॉट लॉस। ना ही तो कोई लाभ होता है और ना ही हानि। फिर बेटा परसेंटेज की बात आती है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉफिट और लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द CP। यानी एक बात याद रखो, इनके जो अपॉन में आएगा दोनों में CP आएगा, दोनों के फार्मूले में। ये हमारा चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं चाहे लॉस परसेंटेज। व्हेन द प्रॉफिट और लॉस इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में CP, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसका भी है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा आपको। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में CP, ठीक है। हम इससे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं किसकी, प्रॉफिट या लॉस की। अब आपके ये सोल्ड एग्जांपल्स हैं। आपको पहली बात तो ये देखो बेटा, जितना भी मैं आपको ये डेफिनेशंस तो आप वो कर लेना, ये फार्मूले जो हैं इनको लर्न एंड राइट करने हैं आज आपको। मैंने देखो ये टिक कर दिए हैं। आप पेज नंबर, जिसके पास बुक है पेज नंबर 109 है और ये पेज नंबर 110 है। कुल मिला के आपके 8 फार्मूले हो जाएंगे ये, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, और बाकी जो ये है वो पढ़ लेना।